जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके जीवन में काल सर्प दुर्योग के समाप्त होने के बाद क्या स्थितियां रहेंगी केतु के प्रभाव से, क्योंकि केतु भी एक अहम ग्रह होते हैं जो कि काल सर्प योग का निर्माण करते हैं। काल सर्प योग कोई छोटा योग नहीं होता, सबसे बड़े दुर्योग के नाम से इसे जाना जाता है, जो जीवन में सबसे पहले तो आपके सभी ग्रहों के प्रभाव को आधा कर देता है, आपके 6 स्थानों को बिल्कुल रिक्त कर देता है। अब शरीर से ही अगर इसको लॉजिकली हम देखें कि आधा शरीर अगर वर्क करे, आधा शरीर ना वर्क करे, तो जीवन सुचारू कैसे चलेगा। तो इन्हीं सब स्थितियों के आधार पर ग्रहों के बदलते हुए परिवेश के अनुसार आपके लिए प्रभाव केतुगत किस तरीके से रहेंगे, इस विषय पर संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपकी स्थिति बार बार गिरती ही चली जाना, यानी उतरती ही चली जाना, यह आपके जीवन में बहुत बड़ी व्यथा का कारण बन जाता है। व्यक्ति लाख प्रयास करे, संघर्ष करे, लेकिन ग्रहों के आगे उसकी विजय नहीं हो पाती, क्योंकि ग्रह जिस तरीके से अपने प्रभाव को प्रसारित करेंगे। और इस दौरान आपने देखा जैसे कि हमारे धन भाव में राहु देव विराजमान हैं और हमारे अष्टम भाव में केतु देव विराजमान हैं। इन दोनों ग्रहों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो प्रभाव रहेगा वो हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा रिक्त कर देता है, क्योंकि ये दोनों प्रचंड ग्रह हैं और निगेटिविटी के कारक भी बन जाते हैं। हालांकि केतु को परम सात्विक ग्रह माना जाता है, धर्म का, आध्यात्मिकता का प्रत्येक परिवेश इन्हीं से प्रारंभ होता है। चीज़ें जो होती हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच झूलती रहती हैं, और इसी झूलने की अवस्था को हमारे काल सर्प दुर्योग से जोड़ा जाता है। काल सर्प दुर्योग सबसे पहले तो आपको किसी चीज़ का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलने देता, आपकी क्षमता को बिल्कुल रिक्त कर देता है, आपने सोचने समझने की प्रवृत्ति को एकदम भ्रम में डाल देता है, जिस कारण से व्यक्ति जिस स्थान पर जितना कार्य करता है वो भी भ्रमवश करता है कि उसको इस स्थान से कि वो प्रयास गलत दिशा में ही कर रहा होता है, और फिर बाद में अपने भाग्य को दोष देना प्रारंभ कर देता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी बुद्धि ही उसको भ्रमित करके ऐसे कार्यों को करवाने के लिए बाध्य कर देती है जो कार्य उसके लिए कभी लाभदायक थे ही नहीं। जीवन में वह उन चीज़ों को चुनता है जो चीज़ें उसके लिए उसके जीवन को और विषम परिस्थितियों में डाल दें। हालांकि पिछले समय में शुक्र ने भी एक ऐसे दुर्योग का निर्माण किया था जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो असावधानी में आ गए, उन्होंने अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सारी चीज़ों को इस दौरान खो दिया है। देखिए, जिसने भी विपरीत लिंगी के प्रति इस दौरान आकर्षण महसूस किया, उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को विषम स्थिति में पहुंचा दिया। अब उन चीज़ों को संभालना देखिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी आप संभाल सकते हैं। समय आपके लिए अनुकूल हो गया है, काल सर्प दुर्योग पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, चीज़ें आपके लिए फिर से एक बार प्रभावी हो रही हैं और इस समय का आप सदुपयोग करें। केतु देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु और केतु, राहु क्या है, भ्रम के कारक होते हैं, केतु इल्यूशन के कारक होते हैं। राहु भ्रम पैदा करते हैं, आपको सही चीज़ का ज्ञान नहीं होने देते। इल्यूशन क्या होता है, आपकी चीज़ों का पहले से आभास करा देता है, चीज़ों को आपके लिए अनुकूल बना देता है। लेकिन कभी कभी ये राहु की दृष्टि में होने के कारण राहुवत कार्य करने लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर भी होता है कि राहु का क्या है, आपको प्रारंभिक अवस्था से ही दिखना प्रारंभ हो जाता है कि राहु आपको निगेटिविटी प्रदान कर रहे हैं, कि हो सकता है ये कार्य पता नहीं संपन्न होंगे या नहीं होंगे, तो व्यक्ति सावधानी से करता रहता है, लेकिन फिर भी उसका देखिए 10% चांस होता है कि शायद कार्य संपन्न हो जाए। लेकिन केतु द्वारा जो निगेटिविटी होती है वो आपको पहले से ना ही असमंजस की स्थिति देती है, ना ही आपके लिए चीज़ों को समानता में लेकर आती है, बल्कि आपको एकदम से जब कार्य पूर्णता पर पहुंच जाता है, यानी कि आपकी एनर्जी, आपका श्रम, आपका टाइम, सभी कुछ पूरी तरीके से लग जाता है उस स्थान पर, तब केतु अपना प्रभाव दिखाते हैं और चीज़ें पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देते हैं, जीरो से फिर से आपको पहुंचा देते हैं। तो अब यह केतु आपके लिए, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है। वैसे तो इसे विपत्तियों का भाव कहा जाता है, लेकिन अगर इसके संपूर्ण प्रभाव को देखें तो ये आपके उबारने का भी कार्य कर सकता है। जितनी भी विषम परिस्थिति हैं एक झटके में यहाँ से सही हो सकती हैं। अब अष्टम भाव जो है आपका केतु से प्रभाव से, क्योंकि केतु अचानक का कारकत्व रखते हैं और
अष्टम भाव भी अचानक ही चीज़ों को उत्पन्न करता है। अब ऐसे में इन दोनों की अनुकूलता जब मिलेगी और देखिए इन दोनों ग्रहों के प्रभाव जो आपके लिए प्रसारित होते दिखाई देंगे वो किस तरीके से परिपेक्ष्य में आने वाले हैं। देखिए पिछले समय में राहु केतु दोनों प्रचंड अवस्था में थे। राहु शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, केतु मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो गई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु की दृष्टियों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टियां जो होती हैं गुरुवत होती हैं। केतु की दृष्टियां जो हैं वो देखिए पंचम, सप्तम और नवम महत्वपूर्ण भावों को प्रसारित कर रही हैं और केतु स्वयं एक महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं। चीज़ें इल्यूशन से भरी हुई होंगी जिस कारण से आपका यहाँ पर जो लॉस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यानी कि आप इस समय पर अगर किसी चीज़ की पूर्ति करना चाहें तो बहुत ईजिली कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ केतु के उपायों को करते हुए अगर आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगे। विशेषतः इस समय केतु आपको धर्म से जोड़ने का कार्य करेंगे और धर्म से जोड़कर यह आपकी चीज़ों को संभालने का भी प्रयास करने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी और साथ ही साथ आपके जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु अब शुभ हो गए हैं। अभी तक अष्टम भाव में केतु अशुभ बैठे थे क्योंकि काल सर्प योग बना रहे थे। अब यह यहाँ पर शुभ हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से स्थितियां भिन्न होने जा रही हैं। जो अभी तक आपके सामने समस्याएं ही समस्याएं थी, अब आपके लिए समाधान ही समाधान होने वाले हैं। अब इसलिए आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हुई दिखाई देंगी। वहीं दूसरी तरफ ससुराल पद से, ननिहाल पद से रिश्ते सुधरेंगे जो बिगड़ चुके हैं और ये आपके जीवन साथी की इनकम में भी विशेष ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी की इनकम फिर से एक बार बढ़ती हुई देखी जा सकेगी। और इस समय आपके जो गुप्त कार्य होते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई रणनीतियाँ हों या फिर गुप्त तरीके से किए जाने वाले कार्य, सभी में आपको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब कार्यों को करेंगे तो अच्छी ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ इस समय जो पंचम दृष्टि द्वादश स्थान पर जा रही है, जो पिछले समय में आपके अनर्गल खर्चे हुए हैं, यानी कि जिन खर्चों का अब आपको किसी भी तरीके से लाभ नहीं प्राप्त हो सकता, चीज़ें आपके लिए एकदम परिप्रेक्ष्य में आती हुई देखी जाएंगी, वह आपके लिए इस समय पर अब बहुत ही शुभ होती हुई देखी जाएंगी। चीज़ें आपके लिए एक बार फिर से नए दृष्टिकोण से निकलकर आगे बढ़ती हुई देखी जाएंगी। यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूलन का रहेगा। देखिए विशेषता कोर्ट कचहरी के लिए केतु कारक नहीं होते हैं, लेकिन आपकी रात्रि की नींदों के लिए केतु कारक होते हैं। रात्रि की नींदें विश्राम पूर्ण आप फिर से लेते हुए देखे जाएंगे। जो पिछले समय में आप पूरी रात जागकर बिता रहे थे, वो अब रातें आपकी बहुत सुकून भरी होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ जीवन में आपके जो इस समय पर चीज़ें बेहतर तरीके से निकल कर आने वाली हैं, बेहतर उनमें होने वाला है, वह आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। समय आपके लिए इस समय धन आगमन का भी रहेगा, क्योंकि राहु केतु दोनों की जो ये दुर्योग खत्म हुआ है, इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वाणी आपकी फिर से सही होगी। वाणी आपकी जो काफ़ी मतलब देखिए, जब शुक्र ने दुर्योग बनाया था उस समय पर लोगों ने क्या है, वाणी को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ लिया था, क्योंकि उस समय पर आपके लिए चीज़ें उस तरीके से प्रभाव में नहीं आ पाई थी जिस तरीके से प्रभाव में आनी चाहिए। साथ ही साथ इस समय आपके कुटुंबियों से रिलेशन सुधरते हुए दिखाई देंगे। जो पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बिगड़ चुके थे, वो रिलेशन सुधरेंगे और इस समय कुटुंबियों का आपको सहयोग भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। कुटुंबियों का जो सहयोग ये मिलेगा, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूलता का रहने वाला है। समय आपके जीवन में फिर से एक नए मार्ग को प्रसारित करने वाला है। साथ ही साथ देखिए, फिर इस समय कहूँगी, क्योंकि ये आपके काफ़ी ज़्यादा विषम परिस्थितियों से निकलने का समय काल रहेगा, तो इस दौरान किसी विवाद में पड़ने से बचें। घर के अंदर जो आपके
अव्यवस्था फैली हुई है, यानी कि घर में विषम से विषम स्थितियां इस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, वह परेशानियां अब समाप्त होंगी। देखिए धीरे धीरे ये सारी परेशानियां एकदम से आपकी दूर हो जाएंगी। विषम परेशानियों से निकलकर आप फिर से एक नई सुंदर रास्ते पर चलना प्रारंभ करेंगे। घर के अंदर लोगों का आपको सपोर्ट मिलना प्रारंभ होगा। घर में जो आपके से लोग इस समय पर काफ़ी ज़्यादा क्रुद्ध हैं, वो लोग आपकी फिर से रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जीवन में विषम परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ते हुए अब एक नए आयाम को प्रस्थापित करने का समय है। माता का स्वास्थ्य सही रहेगा। माता से काफ़ी ज़्यादा आपको राहत भी मिलती हुई देखी जाएगी। माता इस समय काफ़ी सपोर्टिव आपके साथ महसूस कराएंगी आपको। साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें जो बहुत ही विषम हो गई थी, वो अब सही होती हुई देखी जाएंगी और आपके लिए एक बार फिर से नए रास्ते प्रशस्त होते हुए देखे जाएंगे। केतु ध्वज कारक योग का भी निर्माण करते हैं और केतु ध्वज, देखिए जो भी बड़े बड़े लोगों के जीवन में जिनकी गाड़ियों पर ध्वज लगे होते हैं, देखिए मान लीजिए अमूमन आजकल तो कोई भी ध्वज लगा लेता है, लेकिन जिनको शासन प्रशासन की तरफ से उच्च पदस्थ या फिर अधिकारी या फिर नेतागण लोग जो सत्ता में होते हैं, शासन की तरफ से जिनको फ्लैग लगी गाड़ियां मिलती हैं, वह लोग उनके केतु ही प्रबल होते हैं। अब ऐसी शुद्ध स्थिति में केतु का होना और साथ ही साथ इनके प्रबल बल को बढ़ाना, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों की स्थिति केतु की कुंडली में खराब होगी, उन लोगों के लिए इन प्रभावों में कुछ अंतर रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान करके हमेशा अपने गोचर को प्रभावी रखें। और हाँ, अगर आपके लिए केतु खराब है तो कुछ विशेष उपाय अवश्य करते रहें। सबसे पहले केतु के लिए ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, चाहे जिनके लिए केतु अच्छे हैं या जिनके लिए केतु बुरे हैं। दोनों ही स्थितियों के लिए केतु के प्रभाव जो हैं वो बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ केतु के लिए आप गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं, आप खाटू श्याम जी की पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अंग भंग लोगों की सेवा करना प्रारंभ करें। जितनी ज़्यादा अंग भंग लोगों की सेवा करेंगे उतना ही केतु के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। घर की छत पर 2 रंग का ध्वज अवश्य लगाएं। जब आप घर की छत पर 2 रंग का ध्वज लगाते हैं, क्योंकि 2 रंग की कोई भी वस्तु हो वह केतु का ही विशेष प्रभाव होती है, तो ऐसी स्थिति में 2 रंग का ध्वज जब आप केतु पर छत पर लगाते हैं